हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति शॉर्ट हैंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड में व्यंजन रेखाओं को जोड़ना। किसकी बात करेंगे? व्यंजन। अभी तक हमने क्या सीखा था? व्यंजन रेखाएं सीखी थी, ठीक है ना? क्या सीखा था? व्यंजन रेखाएं कैसे लिखी जाती हैं। हमने बताया था दो तरीके से, ये तो लाइट में लिखते हैं, ये तो डार्क में लिखते हैं, ये तो गहरा लिखते हैं या हल्का लिखते हैं, ठीक ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को व्यंजन रेखाएं याद हो गई होंगी। उसके बाद उसी में एक चैप्टर आता है, अगला है कि व्यंजन रेखाओं को जोड़ना। व्यंजन रेखाओं को कैसे जोड़ें, ठीक है? अभी तक हमने काका काका पढ़ा, अब उनको हम जोड़ करके कैसे लिखेंगे इस पे बात करते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे हमने बताया का, हमने बता दिया का, ठीक है? ये तो एक हो गया। अब मान लीजिए आ जाए कप, क्या आ गया? का और पा, कप आ गया। अब कप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले का बनाएंगे। व्यंजन रेखाओं को जोड़ने की शर्त है कि व्यंजन रेखाओं को जोड़ते समय आपका पेन नहीं उठना चाहिए। व्यंजन रेखाओं को जोड़ते समय आपका पेन उठना नहीं चाहिए, रुके मगर उठे ना, बिल्कुल। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा का पा, दूसरी शर्त क्या होती है कि दोनों व्यंजनों की समान रेखा होनी चाहिए, मतलब दोनों व्यंजनों की रेखाओं की लंबाई जो है समान होनी चाहिए। दोनों रेखाओं की लंबाई हमने बताया था आपको कैसे नापना है, ठीक है? अब जैसे एक कप लिखा तो इसको आपको 3 लाइन लिखना है, का पा का पा का पा, पूरा 3 लाइन। का पा का पा का पा का पा का पा का पा का पा, 3 लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? पूरा ऐसे कॉपी की लाइन भर डालिएगा, ठीक? मान लीजिए इससे अधिक आ जाए, का म ल, 3 व्यंजन रेखाएं एक साथ आ गई, फिर क्या है? शर्त वही है कि पेन नहीं उठना चाहिए। शर्त क्या है? कि पेन नहीं उठना चाहिए। का है का म ला, आपका पेन रुक जाए मगर उठना नहीं चाहिए, ठीक है ना? यही शर्त है, का म ला। दूसरी चीज, जब आप व्यंजन रेखाओं को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से चलना है, बहुत तेजी से नहीं चलना। अभी क्या? बहुत तेजी से नहीं करना, आराम से आपको व्यंजन रेखाओं को जोड़ना है ताकि आपकी आउटलाइन अच्छी बने। का म ल, का म ला। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, करते क्या है, वो अपने आप हो ही जाता है कि सारी व्यंजन रेखाएं एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं है। अभी तो क्या हो जाता है, व्यंजन रेखा गलत बन जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे का बनाया, रुक जाइए, फिर माँ बनाइए, पूरा रुक जाइए, फिर माँ बनाइए, ठीक? अभी ये शुरुआती दौर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके पेन उठाना नहीं है। उससे क्या होगी, आउटलाइन स्पष्ट बनेगी, ठीक है? क्योंकि मेन जब आउटलाइन स्पष्ट रहेगी तो पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है? का म ला, का म ला, ठीक है? 2 लाइन हो गया। तीसरी लाइन फिर इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, का म ला। इसमें 2 चीज, एक तो जोड़ना सीख जाएंगे, दूसरा आपकी व्यंजन रेखाएं जो आपको भूल रही होंगी वो भी याद हो जाएंगी। का म ला, का म ला, कमल, क म ल, कमल। इस तरह 3 लाइन आपको करना है। 2 रेखा हो गई, 3 रेखाएं हो गई। आगे चलते हैं, मान लीजिए 4 रेखा हो जाए। जैसे हम लिख दें झटपट, क्या लिख दिया? झटपट। अब इसमें 4 रेखा है, ठीक ना? दूसरी चीज ध्यान क्या देना है, जो रेखा जिस दिशा में बनती है हम उसको उसी दिशा में बनाएंगे, चाहे वो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन को क्रॉस कर जाए, उससे मतलब नहीं है। ये वर्ड हमने इसीलिए लिया कि आप ये न सोचिए कि ये तो बड़ा लंबा होता चला जा रहा है तो हम इसको जो है टाको ऊपर की ओर बना दें, नहीं। जो जिस दिशा में बनता है उसको उसी दिशा में बनाना है, उसको उसी दिशा में बनाना है। कैसे? जैसे ये झा है, सबसे पहले हम झा लिखेंगे, झा
फिर क्या है टा, फिर क्या है पा, फिर क्या है टा। अब पेन उठा करके झा को काट, समझ में आई मेरी बात। झा, टा, पा, फिर टा। अब देखिए कितनी 1 2 3 4 लाइन पे आ गया। ठीक है, इसमें पेन नहीं उठाना है और देखिए आपको सारी लाइनें लगभग बराबर दिख रही हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं करना है। ठीक ना, तो कहने का मतलब है कि जो रेखा जिस दिशा में जाती है उसको उसी दिशा में बनाना है, चाहे जितनी लंबी हो जाए। ठीक, झ, ट, प, ट काट देंगे, झ, ट, प, ट, फिर काट देंगे, झ, ट, प, ट। ठीक है, काट देंगे, झा कट के बनता है झ, ट, प, ट। ठीक, इसी तरह पूरा 3 लाइन बनाएंगे, झ, ट, प, ट। पेन को रोक के बनाएंगे तो स्ट्रोक स्पष्ट बनेगा, झ, ट, प, ट, झटपट, झ, ट, प, ट, झटपट, झ, ट, प, ट, झटपट। ठीक, इसी तरह 3 रेखाएं आपको लिखना है। 4 हो गए, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज जो हमने आपको पढ़ाया है व्यंजन रेखाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसमें आपको अभ्यास कुछ उदाहरण दिए गए हैं बुक में, वो आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4 दी है, अभ्यास 4 दिया हुआ है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है 3-3 लाइन लिख करके। उसी तरह जैसे उसमें 3 अक्षर आएगा, 4 अक्षर के वर्ड दिए गए, तो आपको अभ्यास कर लेना है। जब ये अभ्यास खत्म हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे स्वर की। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम मिलते हैं अगले चैप्टर स्वर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।